हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 9th to 15th मार्च 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी एंड सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th मार्च 2026। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th मार्च 2026। लेट्स सी। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन है यहाँ पर आप थोड़ा सा स्टबर्न होते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा जिद करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पता है कि जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हो, जिस भी जगह पर आप जाना चाहते हो, आपको पता है कि आपके पास वहाँ जाने के लिए सारी वो रिसोर्सेज मौजूद हैं, सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जिनके थ्रू आप उस जगह पर जा सकते हो। बट आप ऐसा शो करो कि नहीं, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ। लाइक थोड़ा सा आप स्टबर्न हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, इवन कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनके थ्रू आप उस पॉइंट पर पहुँच सकते हो जिस पॉइंट पर आपको पहुँचना है। बट आप ऐसे कह रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। इस तरह से आप कहते हुए दिख रहे हो। तो थोड़ा सा आप स्टबर्न होते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा इस टाइप की एनर्जी में दिख रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं करना, मैं नहीं चाहता, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। इस तरीके से आप थोड़ा शो कर रहे हो। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पास्ट में यहाँ किसी चीज़ ने आपको हर्ट किया है, किसी चीज़ से आप हर्ट हुए हो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है पहले आपने हर्ट होने के बाद वहाँ पर कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया है, पहले आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद आप ऐसा फील कर रहे हो कि ओके, मैं यहाँ से हर्ट हुआ हूँ तो मुझे इस चीज़ के लिए कुछ करना चाहिए। इस तरीके से आप शो कर रहे हो। बट डेफिनेटली यहाँ पर किसी चीज़ से आप हर्ट हुए हो। कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिससे कहीं ना कहीं आप डीपली अटैच हो, या ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बट आप हर्ट हुए हो एंड देन आपने थोड़े टाइम के बाद ये डिसाइड किया है कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनरिजॉल्व थी, आपके पास्ट से चली आ रही हैं। आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि रिजॉल्व नहीं हुई हैं वहाँ पर, अब आपकी करंट सिचुएशन में वो चीज़ें सामने आते हुए दिख रही हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अनरिजॉल्व्ड हैं वो यहाँ पर आपके सामने आ रही हैं आपकी सिचुएशन में। पहले जब ये चीज़ें सामने आ रही है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप इस तरह के ओ ये चीज़ क्यों मेरे सामने आ रही है, या ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं। बट देन ऐसा दिख रहा है कि जब ये अनरिजॉल्व चीज़ें सामने आ रही हैं तो थोड़े टाइम के बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, लाइक ऐसा दिख रहा है उसके बाद अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है पहले ये अनरिजॉल्व चीज़ आपके सामने आ रही है, पहले आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं। बट देन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन में ये जो भी चीज़ें हैं जो कि अनरिजॉल्व थी वो टर्न हो रही हैं और टर्न होते हुए दिख रही हैं एंड एक अच्छी चीज़ में वो बदलते हुए दिख रही हैं, लाइक एक अच्छी एनर्जी में वो बदलते हुए दिख रही हैं। लाइक इस तरीके से आप मुझे दिख रहे हो कि थोड़े टाइम के बाद आप ये फील करो कि ओके ठीक है, मुझे इसको थोड़ा समझना चाहिए, मुझे इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो भी चीज़ें हैं जो कि अनरिजॉल्व हैं, आपके पास में सॉल्व नहीं हुई थी, कुछ ऐसी चीज़ें वैसी ही रह गई थी, उनको सॉल्व नहीं किया था आपने, वो चीज़ें अब यहाँ सामने आ रही हैं एंड अब आप इस तरीके से दिख रहे हो कि ठीक है, मुझे इनको सॉल्व करना चाहिए, इनको समझना चाहिए। कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो अल्टीमेटली ऐसा दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें एक अच्छी एनर्जी में बदलते हुए दिख रही हैं, जहाँ पर अब आप इनको समझने की कोशिश कर रहे हो, इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। एंड इससे पहले गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं,
मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आ रहे हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगा है। पहले आपने इन चीज़ों को समझा है जो कि यहाँ पर आपके सामने आ रही थी करंट सिचुएशन में, जो कि अनरिजॉल्व चीज़ें थी, उनको आपने समझा है, उनको एड्रेस किया है। एंड देन यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़े टाइम के बाद आप यहाँ पर रिलैक्स फील कर रहे हो, आप इस तरह फील करो कि हाँ ठीक है, अब सब अच्छा है। एंड देन ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो। आप फील कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप बैलेंस में आ गए हो, आपको खुशियाँ फील हो रही हैं, आप खुश फील कर रहे हो, अपनी सिचुएशन में खुशी फील कर रहे हो। और ऐसा दिख रहा है कि आप बैलेंस भी फील कर रहे हो, इंटरनल बैलेंस भी दिख रहा है, लाइक अंदर से भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ बैलेंस आ चुका है आपकी लाइफ में, और बाहर आपकी सिचुएशंस को लेकर भी आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ बैलेंस आ गया है। तो ओवरऑल अच्छी एनर्जी दिख रही है, थोड़ा टाइम लगा है, बट फाइनली आप एक बैलेंस वाली एनर्जी में पहुंच गए हो। पहले इन चीज़ों को रिजॉल्व किया है आपने, देन आप एक ऐसी एनर्जी में पहुंचो जहां पर आप कहीं ना कहीं मुझे बैलेंस में दिख रहे हो। सो मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। ओके, सो आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो भी पर्सन है जिनको लेकर आप थोड़ा स्टबर्न होते हुए दिख रहे हो, लाइक यहाँ जो भी पर्सन है जिनके साथ आप यहाँ पर थोड़ा ज़िद्दी होते हुए दिख रहे हो, थोड़ा ज़िद करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा स्टबर्न हो रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप बहुत क्लोजली अटैच हो, लाइक आपके बहुत करीबी पर्सन हैं, बहुत डीपली आप इस पर्सन के साथ अटैच दिख रहे हो, बहुत करीबी पर्सन दिख रहे हैं। सो ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, लाइक आप लोगों के बीच में पॉसिबली कुछ डिसाइड हुआ है कि आपको ये करना है, एंड देन थोड़े टाइम के बाद जो है वो पर्सन इस तरीके से, आप इस तरीके से बिहेव करो कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। तो ये थोड़ी इस टाइप की एनर्जी हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा ज़िद्दी होते हुए दिख रहे हो, थोड़ा ज़िद करो कि नहीं मुझे नहीं करना है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आई डोंट नो यहाँ पर इशू क्या है, लेकिन ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि चीज़ें ओवरऑल अच्छी हैं, ओवरऑल चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, लेकिन सडनली ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर पॉसिबली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह बिहेव करो कि नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ या मुझे नहीं करना है। आप थोड़ा ऐसा बिहेवियर शो करो, थोड़ा इस टाइप का एटीट्यूड शो करो। ये हर वक्त आप शो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप हर वक्त ऐसे ही कर रहे हो। जनरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ नाइस चल रहा है, बट अगेन टाइम टू टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा ऐसा बिहेव करो, थोड़ा ऐसा एटीट्यूड में देख रहे हो कि नहीं मैं नहीं करना चाहता, मुझे नहीं करना, थोड़ा ऐसा आप एटीट्यूड शो कर रहे हो। एंड आई थिंक कि आप ये जो आपकी फ्यूचर की एनर्जीज है यहाँ पर, आई थिंक आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहे हो, इस चीज़ को समझ रहे हो, लेकिन अभी एटलीस्ट आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो। या कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन आपकी फ्यूचर की एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि आप इसको समझ रहे हो, अभी एटलीस्ट आप इसको नहीं समझ रहे। एंड डेफिनेटली हो सकता है इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो जिसकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आप चीज़ों को लेकर थोड़ा सा बिहेव करो कि मुझे नहीं करना, मैं नहीं करना चाहता, थोड़ा आप ऐसा बिहेव करते हुए दिख रहे हो। अगेन ये टाइम टू टाइम दिख रहा है, लाइक थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, ये रेगुलर बिहेवियर नहीं है। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस उससे पहले अगेन अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज हैं ये एनर्जीज शो करती हैं, ऑलमोस्ट यूनिवर्स की तरफ से पॉइंट आउट किया जा रहा है कि या तो यहाँ पर आपकी किसी पर्सन के साथ कमिटमेंट है, या फिर ये बहुत क्लोज कमिटमेंट हो सकती है, बहुत डीपली अटैच हो आप इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका, या कुछ लोगों के लिए मैरिज भी हो सकती है। यहाँ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यूनिवर्स की तरफ से ऑलमोस्ट आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर जो भी कर रहे हो बहुत बेहतरीन करते हुए दिख रहे हो, लाइक ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि बेस्ट तरीके से आप इस सिचुएशन को डील कर रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट यूनिवर्स की तरफ से पॉइंट आउट किया जा रहा है इस कमिटमेंट की तरफ, या अगर ये कोई मैरिज है कुछ लोगों के लिए तो मैरिज की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को लेकर चल रहे हो, अच्छे तरीके से इससे डील कर रहे हो। तो डेफिनेटली मैं आपसे ये कहूँगी कि आप चीज़ों को ईजी लेकर चलो, थोड़ा स्मूथली लेकर चलो चीज़ों को, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हो। तो मैं भी ये कहूँगी कि आप चीज़ों को पुश मत करो, जल्दी मत करो चीज़ों में, और कोशिश करो कि आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपनी सिचुएशन में ना लेकर आओ, कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना लेकर आओ।
ऑलमोस्ट यूनिवर्स की तरफ से आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी सिचुएशन को डील कर रहे हो। आपने जो भी सिचुएशन है इसमें जो भी ख़राब हुआ था या जैसा भी जो भी सिचुएशन बनी थी आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से डील किया है। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।